सब्सक्राइब कीजिए बज़्म-ए-नात यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नात मनकबत सबसे पहले देखने के लिए। अब दर्दनाक अजाब है कैसा, जहन्नम में हॉट वाटर का इंतजाम, जहन्नम में कांटेदार फल का इंतजाम, जहन्नमियों के लिए जो पीने का इंतजाम है। प्यास का गलबा इतना हार्ड होगा कि पीने वाले पानी की ठंडक या उसकी गर्मी को नहीं देखेंगे, पानी मांगेंगे और इतना खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, वो जिधर से पानी गुजरेगा गलाता हुआ चला जाएगा। भूख लगेगी तो कांटेदार फल दिया जाएगा। जहन्नम में एक वादी है गई, वो बेनमाजियों के लिए। एक वादी है वैल, जिससे पूरा जहन्नम पनाह मांगता है, वो है बेनमाजियों के लिए। शराबियों के लिए अलग इंतजाम, माँ बाप के गुस्ताखों के लिए अलग इंतजाम। इतना हार्ड इंतजाम है जहन्नम में। जिस आग का इंतजाम है, उस आग के बारे में जिब्रील अमीन ने जब मेरे नबी से कहा कि मैंने उसको 3000 साल तक गर्म किया है, तो मेरे आका रोने लगे अपनी उम्मत को याद करके। और जब रोने लगे तो उसकी मंजर कशी मेरे आला हजरत ने किया, तो फरमाया अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। इतना हार्ड इंतजाम है कि सरकार फरमाते हैं जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, उसे आग की जूती पहनाई जाएगी। आग की, डॉक्टरों का कहना है प्लास्टिक की चप्पल न पहनो, उसका बहुत भयानक साइड इफेक्ट है। तलवा का लहर दिमाग पे जाता है, तो प्लास्टिक का यूज न करो। और जब जूती ही आग की हो तो उसकी गर्मी कहां कहां जाएगी। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यार किया, मोहब्बत किया अपने बंदों से, ईमान वालों से। मैं तुम्हें वो तिजारत बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले, वो रास्ता बता दूं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह पे उसके रसूल पे ईमान लाओ। बिल्कुल इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, कलेजा फट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, दिमाग का नस फट जाएगा, गूंगे हो जाइएगा। अल्लाह का नाम लेने में इतना प्रॉब्लम है, जब मुसीबत आएगी तब दिमाग ठंडा हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाओ। हजरत अल्लाह ताला ने पैदा किया 18,000 मखलूकात को। 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर, सबसे अफजल हजरत इंसान। इंसान में सबसे बेहतर कौन? इंसान में यहूदी है, नसरानी है, मजूसी है वगैरह, हम कुफार है, मुशरिकीन। लेकिन इंसानों में सबसे अच्छा कौन है? जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया, जो ईमान वाला है, वही सबसे अच्छा है। यूं तो पैदा सबको अल्लाह ने किया है, सब फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ, लेकिन माहौल उसको मिला, सोसाइटी ऐसी मिली, माँ बाप ने किसी को काफिर बनाया, किसी को यहूदी बनाया, किसी को नसरानी बनाया। लेकिन इंसानों में सबसे बेहतर वो है जो ईमान लाया। ईमान लाया, अल्लाह को एक माना, रसूल को सबसे बेहतर माना, रसूल को अल्लाह के बाद सबसे आला माना, रसूल को अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल माना, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नबी को हुस्न जमाल वाला माना, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा ताकत वाला माना। जिसने रसूल को माना, अब देखिए उनका मर्तबा कितना बढ़ा। अबू जेल रात को देखा, दिन को देखा, उतबा बार बार देखा, शैबा बार बार देखा, लेकिन काफिर था, काफिर रह गया। अबू बकर ने देखा, कलमा पढ़ लिया, उमर ने देखा, कलमा पढ़ लिया, उस्मान ने देखा, कलमा पढ़ लिया। अब जब कलमा पढ़ लिया तो अब ऐसे आदमी न रहे, सहाबी रसूल हो गए। अब उनका मर्तबा इतना बुलंद हो गया, इतना बुलंद हो गया कि अगवास की इबादत एक तरफ, अफराद की इबादत एक तरफ, औलिया की इबादत एक
सहाबी का रुतबा एक तरफ, नबी को देखा, नबी को देखा, नबी को नबी का कलमा पढ़ा, वो सहाबी हो गए, ईमान वाले हो गए। यानी इंसान को अफजल होने के लिए दौलत की जरूरत नहीं है। मेयार जो है वो दौलत नहीं है, वो हुस्न नहीं है, वो जमाल नहीं है, असब और नसब नहीं है, अताअत मुस्तफा है, ईमान है। जिसके पास ईमान की दौलत है, याद रखिएगा उसका पावर इतना बढ़ गया। हमारे मुल्क के पीएम से बेहतर नबी का अदना गुलाम है, उड़ीसा के सीएम से बेहतर नबी का अदना गुलाम है, बंगाल के सीएम से बेहतर नबी का अदना गुलाम है। सिर्फ इसलिए इसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, ईमान की दौलत है, कुरान की दौलत है, अल्लाह ताला के महबूब की दौलत है। अब उस दौलत में जो जितना आगे बढ़ गया उतना मकाम बुलंद हो गया, जितना आगे बढ़ गया कोई सहाबी हो गए, नबी को जिसने देखा वो सहाबी हो गए, सहाबी को जिसने देखा वो ताबई हो गए, ताबई को जिसने देखा ताबई हो गए। अब इनका मर्तबा देखिए। अब अल्लाह ताला ने अपने फजल से किसी को गौस बनाया, किसी को अफराद बनाया, किसी को अब्दाल बनाया, किसी को कुतुब बनाया, किसी को कुतुबुल अख्ताब बनाया। यानी जो फना फिल्लाह हो गए, फना फिर रसूल, रसूल की मोहब्बत में जो जितना आगे बढ़ते गए मर्तबा उतना बुलंद होता गया, उतनी अजमत बढ़ती चली गई। यही वजह है दोस्तों कि इंसान मुसलमान सब मरता है, आम कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, लेकिन चादर सबकी कब्र पे नहीं होती है, चादर सबकी कब्र पे नहीं होती है। अब अगर कोई कह दे ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, यहाँ चादर है, यहाँ चादर क्यों नहीं है, तो कह दीजिएगा बेवकूफ के बच्चे, तुझे मालूम है, जाके पूछ काबा से कि काबा पे खिलाफ क्यों है, जाके पूछ कुरान से कुरान पे जुज़दान क्यों है, तो कुरान से जाके जाके पूछ हव्वा की बेटियां सब है, लेकिन सबको पर्दे का हुक्म नहीं है। कुरान कहता है जो अहम है तमाम दुनिया की मसाजिद एक तरफ है, काबे का वकार एक तरफ है, ये खिलाफ बता रहा है सब अलग है, ये काबे का तकद्दुस अलग है, जुज़दान बता रहा है दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान की अज़मत एक तरफ है, ये लक़ाब बता रहा है दुनिया की सारी औरतें एक तरफ, कनीसा ने फातिमा एक तरफ। इसी तरह कब्रिस्तान में जिस कब्र के ऊपर चादर है, ये चादर बता रही है कि जैसे कुरान के ऊपर जुज़दान है वो तमाम किताबों में अलग है, उसी तरह कब्रिस्तान में मुसलमान लेते हैं, ये चादर बता रही है सब और है, ये अल्लाह का वली है, ये मुस्तफा वाला है, ये अली वाला है, ये नबी वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अब अगर जब चादर चढ़ गई, अब कितने के पेट में दर्द हुआ, ये चादर क्यों चढ़ाया, और चादर चढ़ाया तो चढ़ाया, हम भी जाते हैं मजार पे, हमें तरीका नहीं मालूम है, चादर को उठाते हैं उसमें सर घुसा देते हैं, अल्लाह अल्लाह, अजमेर में तो और अल्लाह की पनाह, ऐसे ऐसे नालायक खुदाम है कि पनाहे खुदा जबरदस्ती गर्दन पकड़ते हैं, चादर में घुसाते हैं। लेकिन मैं आज सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रिदवान के जलसे से ऐलान कर रहा हूँ कि सुनो सुन्नियों, रज़ा वालों, मुजाहिद मिल्लत के मानने वालों, इन नालायक खुदाम की वजह से अजमेर मत छोड़ना, इसलिए कि ख्वाजा का एहसान एक तरह, आला हज़रत का एहसान एक तरह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरात, अगर मस्जिद में चोरी हो जाए चप्पल तो क्या मस्जिद छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर नालायक हो गया है, हम अजमेर नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दरबार नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि इंडिया में इस्लाम को ख्वाजा ने फैलाया है और इंडिया में इस्लाम को आला हजरत ने बचाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। कलेजा में दर्द हो रहा है क्या, तो अल्लाह का नाम लीजिए, हर बीमारी से शिफा मिल जाएगी। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या अल्लाह सब लोगों को सरकार मुजाहिद मिल्लत के वसीले से कैंसर की बीमारी से बचा। आमीन। अगर आप जोर से नहीं बोले सारी दुआ रिटर्न हो जाएगी, इसलिए पूरा मजमा लह के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं किसी मजार पे जाओ, पायती की तरह पांव
की तरह 4-5 हाथ दूर रहो, वहीं से फातिया करो, वहीं से नियाज करो, वहीं से दुआ करो, सर घुसाना जरूरी नहीं। हमने सिर्फ चूमा तो बदअकीदों ने कहा ये सजदा कर लिया है, अब हमें कब्र पुजवा कहा जाने लगा। ये हंगामा हो ही रहा था कि बेदम शाह वारसी ने कह दिया बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। अब तो और हंगामा हो गया, लोग कितने सजदे हैं, तुम लोग सजदे करते हो, अब इतना बड़ा मुअम्मा हो गया। इसके जवाब के लिए अब सफर शुरू हुआ। बंगाल में जवाब न मिला, हमें यूपी में भी मुगल सराय में जवाब न मिला, नदवा में जवाब न मिला, बरेली जाना पड़ा। अब बरेली में जब गए, सौदागरान में गए, सौदागरान में गए तो उस असीम शान जात की बारगाह में गए जो माहिरुल फतावा व शराबी है, कामिलुल तकवा वल वराबी है, खलीक अतीक भी है, मसद तहकीक व तदकीक भी है, इमाम जलील शान भी है, फख्र हिंदुस्तान भी है, हम सुन्नियों की पहचान भी है, फरीदुल दहर भी है, वहीदुल असर भी है, फयाद रहे शरीयत व तरीकत भी है, गवासे बहरे हकीकत व मार्फत भी है, फख्र ज़मीन व ज़मन भी है, ताजदार अहले सुनन भी है, मंबे इल्म व फन भी है, ज़ीनत बागो चमन भी है, शेर हक बातिल शिकन भी है। यानी वो इमाम अहमद रज़ा जिन पे दुनिया नाश करे तो नाश करे, अरे अगर मुरीद हो तो पीर नाश करे, अगर उनसे कोई मुरीद हो तो मुरीद नाश करे, अगर उनसे कोई पढ़ ले तो सदरुल शरिया नाश करे, हुजूर मलिकुल उलमा नाश करे। आला हज़रत वो है जो इन पे आला हज़रत पे मरहरा वाले नाश करे, आला हज़रत पे मलिकुल उलमा नाश करे, और मुजाहिद मिल्लत वो है जिन पे बरेली वाले नाश करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अब आला हज़रत से अर्ज़ किया हुजूर आपने सबके सवालों का जवाब दिया है, हुजूर सवालात हो रहे थे, तन्हा आपने जवाब दिया है, हुजूर इसका जवाब क्या होगा? बेदम शाह ने कह दिया है बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, हुजूर इसका जवाब क्या होगा? अब आला हज़रत फरमाते हैं सवाल तो बहुत छोटा है, इसके जवाब के लिए मैं क्या, मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है, मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है। अब उनकी बारगाह में गए, हुजूर बेदम शाह वारसी ने ऐसे कहा, लोगों ने इसका माना अलग निकाला, हुजूर इसका जवाब क्या होगा? अब शहजादा आला हज़रत जिन पे फतवा भी नाश करे, जिन पे तकवा भी नाश करे, जिनके कलम अगर चल जाए तो हुकूमत बदल जाए, जिनसे मोहब्बत कर ले तो गौसे आज़म की कुर्बत मिल जाए, वो मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं जाके कह दो संगे तेरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। जिंदाबाद। मदीने में दबा दे रहे हैं, ये सुनियो कभी ना छोड़ना तुम दामन आला हज़रत का, अरे वही तो मुस्तफा का बना अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में जो लोग उनके महबूब की मोहब्बत में जो लोग जितना आगे बढ़ते गए उनका मर्तबा बुलंद होता गया, और जहां अब उनके दीवानों का हाल ये हुआ कि जब तक जिंदा रहे जहां कदम रख दिया उसे मंजिल बना दिया है, जिस झोपड़ी में कदम रख दिया उसे महल बना दिया है, जिस जर्रे पे नजर डाल दिया उसे आफताब बना दिया है, जिस कतरे को नजर डाल दिया उसे दरिया बना दिया है। अगर आप कहेंगे ऐसा मर्द कलंदर कहा है, ऐसी नजर वाला कहा है, ऐसी रहमत वाला कहा है, ऐसा बाकमाल कहा है, तो दूर मत जाइए, सरकार मुजाहिद मिल्लत की साथ इस बात की गवाह है, झोपड़ी में गए महल बना दिया है, जर्रे पे नजर रखा आफताब बना दिया है, कतरे को देखा है तो दरिया बना दिया है। कौन जानता धामनगर को, कौन जानता उड़ीसा को, लेकिन एक मुजाहिद मिल्लत सरकार की निस्बत में पूरी दुनिया में बता दिया उड़ीसा भी कही है, धामनगर भी कही है। जिंदाबाद। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब आइए सरकार मुजाहिद मिल्लत है कौन? अगर मुनासिरीन में है तो सदारत मुसल्लम, उलूम अक़लिया नक़लिया
महारत ताम्मा। अरे जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने जमीन ऐसा दिया जिसमें जुर्रत बेबाकी। अल्लाह ताला ने फजल इतना किया, गुरबा परवरी इन्हें पसंद, मेहमान नवाजी इन्हें महबूब, और जुल्म जबर से इन्हें सख्त दुश्मनी। ज़ुहद पारसाई इनकी शनाख्त है, हिकमत और दानाई इनकी जीनत है। मकसद हयात एक ही है कि हर मुसलमान नबी का दीवाना हो जाए। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब आइए सरकार मुजाहिद मिल्लत को हम और आप क्या पहचानेंगे। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। दरबार को देख ले, समझ जाए दरबार ऐसा है तो दरबार वाला कैसा होगा। जरा हाथ उठा के, हाथ उठा के सुनिए, सुनिए। आप लोग के घर में खटमल है? लो है, किसी किसी के घर में नहीं है, लेकिन वो आ भी जाता है। ये बतलाइए, खटमल ने कभी आपसे आईडी प्रूफ पूछा कि मेहमान है कि मेजबान है, एपीएल वाला है, बीपीएल वाला है, हाफिज साहब है, काफी साहब है, मुअज्जिन साहब है? पूछताछ के उसने काटा ना। डे नाइट जब मौका मिला, हाफिज साहब, काफी साहब, एपी साहब, पीपी साहब, कोई साहब, अमीर साहब, गरीब साहब, काला साहब, गोरा साहब, लेडी साहब, जेंट्स साहब, लेंगड़ा साहब, लुल्ला साहब, गया, काटा, खून चूसा और चला गया। और जाते जाते निशानी छोड़ गया, खुजली करते रहो। हुआ ना भाई? हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, सोचिए क्या फजीलत है सरकार मुजाहिद मिल्लत की। सबके घर में खटमल हो तो न दोस्त देखे न दुश्मन। मुजाहिद मिल्लत सरकार के झोपड़ी का भी खटमल जो है वो भी पहचानता है। मैं कैसे काटूंगा, ये तो मुजाहिद का मेहमान आ गया। अरे वाह वाह वाह। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। आप लोग कब बोलेंगे कयामत के दिन? अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बतलाइए, सांप, सांप अगर अभी जो सांप आ जाए तो हम लोग का हाल क्या होगा? कितने का सर नीचे होगा, कितने का पांव ऊपर हो जाएगा। इधर वो भी सांप का बच्चा, सिर्फ सांप का बच्चा आ जाए, किरकिर करने लगे, हालत खराब। लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमत रिदवान के झोपड़ी में मेहमान सोया हुआ है, सांप आ गया है, आ रहा है, जा रहा है, काट नहीं रहा है। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, कहिए आराम मिला ना? का हुजूर बड़ा आराम मिला, सो न सका। क्यों? हुजूर खटमल आता रहा, जाता रहा, सांप आता रहा, जाता रहा, तकलीफ दिया? का हुजूर नहीं दिया। का ये सब मेरे साथी है, घर का सांप भी पहचानता है। मुजाहिद मिल्लत का ताबे सांप भी है। ये कब होता है? जब आदमी फना फिल्लाह हो जाता है, फना फिल रसूल हो जाता है, फना फिल गौस हो जाता है, तो हुजूर तयूर भी ताबे फरमा बरदार हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुजाहिदे मिल्लत। हजरत, अगर दर्दनाक अजाब से बचना है, और सुनिए हजरत, सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमत रिदवान, मैं तो जब आता हूँ मेरा पांव जमीन पे रहता नहीं है, खुशी के मारे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सरकार में हाजिरी होती है जहाँ पे आप जैसे मुहिब्बीन से भी मुलाकात होती है, और सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमत रिदवान का फैजान हासिल होता है। उसी फैजान के सहारे कभी मदीना भी जाना होता है, कभी बगदाद भी जाना होता है। सुनिए, ऐसे दाता, ऐसे सखी, कितने मौलाना साहब को पैसा देते थे, कितने मदरसा के तलबा को पैसा देते थे। अच्छा किसी के पास घर नहीं है, ले लो जमीन, स्कूल नहीं है, ले लो जमीन। अच्छा कभी कभी हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत अपना पैसा दे के जलसा भी करवाते थे। अच्छा आप लोग बोलिएगा संडे को मत बोलिएगा, अल्लाह मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, अपना पैसा देके जलसा भी करवाते थे, और जलसे वालों के यहाँ जा करके इधर से ही नजराना देते थे। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। कल ही नहीं, आज भी दे रहे, आज भी दे रहे। कौन शायर है जो खाली जाता है? कौन मुकर्रिर है जो खाली जाता है? कौन मेहमान है जो खाली जाता है? अरे इस खजीने का ये आलम है, मोहब्बत से, अकीदत से, अदब से और करीने से सब अपनी झोलियां भर
लो मुजाहिद के खजीने। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह। अरे वाह कारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, कारी साहब माशाअल्लाह, वाह वाह। और सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो, पीर साहब तो बहुत देखा, बहुत देखा। एक से एक चिमचिम कपड़ा पहन ले तो पीर साहब, लहीम शहीम हो तो पीर साहब, गोरा चिट्टा हो तो पीर साहब, वगैरह वगैरह। लेकिन एक पीर, ऐसा पीर, ऐसा पीर, अमेरिका वाला देखे तो दीवाना, फ्रांस वाला देखे तो दीवाना, जॉर्डन वाला देखे तो दीवाना। बेशक। और पीर साहब भी कितने पढ़े लिखे तो भी सुनिए, अमेरिका की इंग्लिश अलग, फ्रांस की इंग्लिश अलग, जर्मन की इंग्लिश अलग। मैं इंग्लिश जानता हूं लेकिन नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि उससे अच्छी जबान उर्दू है ना भाई। लंदन की इंग्लिश अलग, अटेंशन प्लीज माय इस्लामिक ब्रदर्स, सुना दिया ना इंग्लिश, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। फ्रांस की इंग्लिश अलग, जर्मन की इंग्लिश अलग, लंदन की इंग्लिश अलग, हर जगह की इंग्लिश अलग अलग है। लेकिन वो ऐसा पीरे कामिल है, फ्रांस में जाता है वहाँ की जबान, जर्मन में जाता है वहाँ की जबान, लंदन में जाता है वहाँ की जबान, कुवैत में जाता है वहाँ की जबान, लबनान में जाता है वहाँ की जबान। लोग हैरान हो गए, ये कैसा पीर है, इल्म कैसा है। तो किसी ने साइड से कह दिया, औलादान जानता नहीं है रगों में किस का खून दौड़ रहा है, जिन्हें दुनिया आला हज़रत कहती है। अरे जब अख्तर रज़ा का इल्म ऐसा है तो आला हज़रत का इल्म कैसा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब सुनिए, कमाल तो ये है जिन्होंने देखा ईमान की भी दौलत मिल गई। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं देखता था कभी कभी ज़ियारत होती थी तो मैं ये सोचता था दिल ही दिल में, या अल्लाह जब बरेली का पीर ऐसा है तो बगदाद का बड़े पीर कैसे हो। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। क्या कहने बात। इसलिए मैं कहता हूँ देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हस्ती है, फख्र अज़हर के नाम की शोहरत करिया करिया है बस्ती बस्ती। सुनो, सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुर रिदवान इस आयत करीमा की तफसीर है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह पे ईमान लाओ, उसके रसूल पे ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने जान से जिहाद करो, अपने माल से जिहाद करो। सरकार मुजाहिद मिल्लत वो है जिनका दस्तरखान भी लाजवाब, जिनका गुफ्तार भी लाजवाब, जिनकी फयाजी भी लाजवाब, अगर मुदर्रिस है तो लाजवाब, अगर मुकर्री है तो नायाब, मुनासिर है तो बेनसीर, मुनासिर गर है तो लाजवाब। वो अदब नवाज भी है, अदब साज भी है। कमाल तो ये है वे फनाफिल्लाह फनाफिल गौस है। अरे उस मुजाहिद की शान क्या पूछते हो जिनके पीर हजरत अल्लामा शाह अब्दुल काफी हो, जिनके उस्ताद हजरत अल्लामा सदुल अफासिल हो, जिनके उस्ताद हजरत सदरुल शरिया हो, जिनके मुर्शिद इजाजत सरकार हुज्जतुल इस्लाम हो, जिनके मुर्शिद इजाजत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो। ऐसे मर्द कामिल का क्या पूछना। इसलिए कहता हो सब आला हज़रत पे नाज करते हैं, बरेली वाले सरकार मुजाहिद मिल्लत पे नाज। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथों को लहरा बोलिए या रसूल अल्लाह। और एक बात यह है, आई डोंट हैव टाइम, इंग्लिश बोल दिया, आई डोंट हैव टाइम, समझ गए ना। कितनी इंग्लिश जानता हूं मैंने बता दिया। सुनिए, कुछ लोग बोलते हैं करते नहीं, कुछ लोग बोलते हैं करते नहीं, सिर्फ गुफ्तार के मुजाहिद, गुफ्तार के गाजी। लेकिन मेरे मुजाहिद मिल्लत की शान यह है कि कौल भी लाजवाब है, फेल भी लाजवाब। न कौल का जवाब है न फेल का जवाब है। इस आयत करीमा की तफसीर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ लोगों, बड़े खुशनसीब हम और आप हैं जिन्हें सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत का पट्टा
रास्ता हमारे और आपके गले में है। एक शेर मैं आपको सुना दे रहा हूँ, मोहब्बत से, अकीदत से, अदब से और करीने से सब अपनी झोलियां भर लो मुजाहिद के खजीने से। हबीबी उर्स में आकर मुकद्दर को जगा लो के रजा का फैज बढ़ता है, रजा का फैज बढ़ता है। हबीबी आस्ताने से फरोग दी के खातिर, फरोग दीन के खातिर लुटाकर मायाए हस्ती, फरोग दीन के खातिर लुटाकर मायाए हस्ती में मुजाहिद सो रहा है अपनी तुरबत में करीने से। रजा का मसलके हक है, सुकूने दिल मुजाहिद का। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले सबको मदीना दिखा। सब लालची लोग बैठे हुए हैं, जाना चाहते हैं तो बोलते रहिए। रजा का मसलके हक है, सुकूने दिल मुजाहिद का, यही ताजुश शरिया कह रहे थे हर दीवाने से, यही ताजुश शरिया कह रहे थे हर दीवाने से। और हबीबी गुंबदो मीनार से आवाज आती है, हबीबी गुंबदो मीनार से आवाज आती है, रहो ताजुश शरिया से जुड़े ये है नमूने से। अपने सरकार मुजाहिद मिल्लत को सुनाऊंगा। अब अगर आप लोग इसमें शामिल है कि सवाब मिल जाए तो हर आदमी कलेजा फाड़ आवाज में बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली सर उठाते हैं। अब ये शेर हुजूर से हम कह रहे हैं, वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली सर उठाते हैं, बचा लो सुन्नियत को तुम हो अब्बासी घराने, बचा लो सुन्नियत को तुम हो अब्बासी घराने से। ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें तिजारत बता दूं, मतलब समझ गए, जहन्नम के अजाब से बचना है, ईमान को बचाना है। जब मौका मिले सरकार मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत को जिंदा करना है, जान से भी जिहाद करे, माल से भी जिहाद करे, ताकि अल्लाह के हुक्म की तामील हो जाए और जब इंतकाल हो जाए तो जन्नत के मेहमान हो जाए। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ, सारा मजमा शामिल हो जाए। बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग की तौबा कबूल फरमाए। ये अरबी में तौबा करने का तरीका है ना, और उर्दू में कैसे करेंगे और हम लोग कैसे तौबा करते हैं? तो अपना मुंह अपना हाथ लगे फाड़ लेगा, ये तरीका नहीं है। अल्लाह की बारगाह में जाइए, वजू कीजिए, तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़िए, हाथ उठा के दुआ कीजिए, या अल्लाह जो हमने पाप किया है, गुनाह किया है, हमने तो तेरी नाफरमानी किया है, हम तौबा करते आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। रो रो के तौबा कीजिए। ओके, सारा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले। माइक फटे, हम फटे, आप मरे, तब कोई भी मरे तो मरे, लेकिन कलमे की आवाज में कोई कमी नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरकार मुजाहिद मिल्लत सब सुन रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और खुश हो रहे हैं। और फरिश्ते भी उर्स में आए हुए हैं, नहीं मालूम आप लोग को? या अल्लाह, आपसे ज्यादा फरिश्ते हैं, वो भी मचल रहे हैं। कैसा है हबीबी, कैसा है मुजाहिद का दीवाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर